दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के फॉर्म लाइव किए जा चुके हैं, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की कई सारी पोस्टों पर वैकेंसी आई है। अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हो और यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, फोटो तो वैसे इसमें लाइव कैप्चर हो रही है, आपको सामने बैठ के फोटो खींचनी है, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट को यहाँ पर फोटो खींचने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी और सिग्नेचर अपलोड करने में तो 100% आपको प्रॉब्लम वगैरह आ ही रही होगी, चाहे आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ये दोनों चीजें बड़े आराम से यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। साथ में सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह बताने वाला हूं ताकि आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह ना हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको अपनी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करनी है। यहाँ पर अगर आप पीसी में आएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके नीचे एक क्यूआर कोड बन के आता है जिसको आप स्कैन करके चाहे तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप चाहे तो मोबाइल से लाइव फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं और आपको यहाँ पर अपनी आईडी लॉग आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लॉगिन वगैरह करके अपनी आईडी को डायरेक्ट आपको लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और उसकी मदद से आप बड़े आराम से किसी भी जगह पर खड़े होकर लाइव फोटोग्राफ अपनी कैप्चर कर सकते हैं। काफी यूजर फ्रेंडली वो ऐप है, तो आप चाहे तो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे प्ले स्टोर पर आपको वो ऐप मिल जाएगा जिसकी डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब सबसे पहले तो मैं लाइव फोटोग्राफ के इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है भैया आपको गुड लाइट में अपनी अच्छी प्लेन बैकग्राउंड में फोटो खींचनी है। अब कई लोगों को प्लेन बैकग्राउंड का यहाँ पर मतलब नहीं समझ में आता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि भैया कोई सिंपल सा एक बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे कि व्हाइट कलर की कोई वॉल हो या फिर कोई पर्दा है, उसके सामने आपको खड़े होकर फोटो खींचनी है अपनी लाइव वाली। मतलब कि आपको सिंपली खड़े हो जाना है और लाइव फोटोग्राफ इस ऐप की मदद से आपको खींच लेनी है। अब अगर लैपटॉप से आप खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको लैपटॉप उठाकर घूमना पड़ेगा पूरे में और प्लेन बैकग्राउंड की जो दीवार होगी उसके सामने आपको खड़े होकर फोटो खींचनी है। पीछे कोई भी फूल पत्ती वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कवर्ड वगैरह लगी हुई है, तो इस तरीके कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं होना चाहिए। अब मैं तो अपनी फोटोग्राफ आपको दिखाने के लिए बताऊं किस तरीके से खींचनी है, तो मैं इसी जगह पर खड़े होकर खींच दूंगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कोई भी सिंगल कलर की दीवार होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया व्हाइट कलर की दीवार हो सकता है आपके घर में कोई ब्लू कलर की दीवार है, कोई भी हल्के कलर की दीवार हो, येलो कलर की दीवार हो, उसके सामने आप खड़े होकर फोटो वगैरह अपनी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड प्लेन होना जरूरी है जैसे मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अपनी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करें तो मोबाइल का जो कैमरा होना चाहिए उसको आपको सामने रखना है अपने आई लेवल पर। ये नहीं कि कैमरा थोड़ा सा ऊपर है और आप ऊपर से फोटो खींच रहे हैं या फिर थोड़ा नीचे से फोटो खींच रहे हैं। आपको अपने आई लेवल पे कैमरा रखना है और सामने से आपको फोटो खींचनी है और बिल्कुल भी सर का हिस्सा वगैरह क्रॉप नहीं होना चाहिए। हो सकता है थोड़ी ज्यादा फोटो आए, मतलब नीचे का थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा आ जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपकी फोटो रिजेक्ट वगैरह नहीं होने वाली है। लेकिन जब तक वो फोटो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहां पर लिखकर एरर वगैरह देता रहेगा, आपको अपनी फोटो दोबारा से रिकैप्चर करते रहना पड़ेगा। वहां पर जब लिखकर आने लगे भैया इस फोटो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पर आप चाहें तो सेव वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है होता है भैया आपको स्ट्रेट कैमरे की तरफ ही देखना है। ये नहीं भैया आप तिरछा देख रहे हैं इस तरफ उस तरफ और आपने फोटो कैप्चर कर ली तो ये फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। और जैसे ही मैंने अभी आपको बता दिया भैया आपका जो यहाँ पर जो एरिया दिखाई देगा कैमरे का, उसके बीच में आपका फेस वगैरह आना चाहिए, तो ही वो फोटो एक्सेप्ट की जाएगी, पता चले वो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाए आगे फ्यूचर में। तो ऐसी फोटो आपको क्लिक नहीं करनी है। कोई भी आपको टोपी वगैरह, मास्क वगैरह या फिर ग्लासेस या फिर स्पेक्टिकल, यानी कि अगर आप नजर वाला चश्मा भी लगाते हैं तो उसको लगाकर आपको फोटो नहीं खींचनी है, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी आगे चल के। तो बिना चश्मे के आपको फोटो वगैरह खींचनी है। और भैया यहाँ पर एक नया स्टेप ये जोड़ा गया है कि आपको ईयरफोन वगैरह लगाकर भी फोटो यहाँ पर नहीं खींचनी। कई लोग यहाँ पर ईयरफोन लगा लेते हैं और इस तरीके से फोटो खींच लेते हैं, तो वो फोटो आगे चल के रिजेक्ट हो सकती है। अब इसके बाद अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है पहले स्टेप में ये 10 से 20 KB के बीच में आपको जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे इन्होंने डायमेंशन भी बता रखा है, 6 सेंटीमीटर ब्रेथ और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट दे रखी है। तो इनको मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको अपने सिग्नेचर के डायमेंशन वगैरह सेट करने हैं और साइज वगैरह सेट करना है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, जैसे कि अभी CGL के फॉर्म लाइव हुए थे अभी 2-3 दिन पहले ही, तो उसमें यहाँ पर इन्होंने 6 सेंटीमीटर दे रखा था लेकिन 4 सेंटीमीटर ब्रेथ वाले सिग्नेचर अपलोड हो रहे थे। तो यहाँ पर हो सकता है इस बार भी इन्होंने मिस्टेक वगैरह कर रखी है। वो जब हम यहाँ पर साइन अपलोड करेंगे तो मैं आपको बना के दिखा दूं किस तरीके से आपको साइन का साइज वगैरह सेट करना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी वगैरह ना हो। इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि भैया ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके साइन रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि धुंधले से साइन होंगे तो वो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल साफ सुथरे आपके साइन करने हैं, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से कोशिश करिएगा साइन हो। अब कई कैंडिडेट ये बोलेंगे भैया ब्लैक पेन से ही साइन क्यों करने हैं, क्योंकि अगर आप ब्लू पेन से साइन करते हैं तो साइन कई बार हल्के आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर क्या रहता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने साइन कर रखे हैं व्हाइट प्लेन पेपर पर, यानी कि बिना लाइन वाला आपको पेपर लेना है, उस पर आपको ब्लैक पेन से साइन कर लेना है, तो आपके साइन थोड़े डार्क नजर आएंगे। अब यहीं पर अगर आप ब्लू पेन से साइन करते हैं, अब यहाँ पर तो मैंने थोड़ा डार्क पेन ले रखा है ब्लू कलर
का, तो ये साइन थोड़े डार्क आ रहे हैं। अगर आप कोई लाइट पेन लेते हैं तो साइन काफी हल्के आते हैं, तो वो साइन आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये कैपिटल लेटर में जो साइन है इस तरीके से आपको साइन नहीं करने, नहीं तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको नॉर्मल हैंडराइटिंग में इस तरीके से साइन करने हैं, वो साइन आपके एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। आप चाहे तो हिंदी में भी साइन कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी आपको। लेकिन हाँ, प्लेन पेपर होना चाहिए, यानी कि बिना लाइन वाला व्हाइट पेपर होना चाहिए, उस पर आपको ब्लैक पेन से ही साइन करने हैं, चाहे तो आप हिंदी में करें चाहे आप इंग्लिश में करें। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं माई SSC नाम का ऐप, जो कि आपको मिल जाएगा। और जैसे ही मैंने आपको बताया था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आपको सिंपली उस ऐप को ओपन कर लेना है। आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, जो भी आपने अपना SSC का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह क्रिएट किया था उसको डाल देना है। और यहाँ पर कैप्चा लिख कर आएगा, वो कैप्चा नीचे वाले बॉक्स में डाल देना है। अब कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, चेंज होता रहेगा कैप्चा, जो आपको समझ में आए आप उस कैप्चा को डालने के बाद लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद सिंपली आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल से पहले से ही फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आप इस वाले स्टेप पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट कैमरा खुलकर आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा चेंज कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से फोटो खींचना चाहते हैं या फिर बैक कैमरा से खींचना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और सिंपली आपको यहाँ पर फोटो थोड़ी दूर से क्लिक कर लेनी है। एरर वगैरह नीचे देता रहेगा, जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पर लोडिंग चल रही है, नीचे लिख कर आ रहा है आपकी आई डायरेक्ट नहीं हो पा रही है, यानी कि आपकी आंखें क्लोज दिखा रहा है, आपको दोबारा से फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको बार बार एरर देता रहेगा, तो आपको देख लेना जब कोई भी एरर वगैरह ना दे, थोड़ी सी आपको आंखें अपनी ज्यादा खोलनी पड़ेंगी। अब लास्ट में लिखा आ जाएगा फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, तो सिंपली आपको सेव कर देना है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी अपनी फोटो क्लिक कर सकते हैं, वैसे अगर आप ऐप से करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो लॉगिन होने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। आपकी जो एप्लीकेशन आपने फिल कर ली थी SSC MTS की, वो यहाँ पर दिखने लगेगी। आपको सिंपली फोटो के ऊपर जो प्लस आइकन बन के आ रहा है, यानी कि यहाँ पर साइड में जो कैप्चर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, कैमरा के ऊपर प्लस आइकन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख कर आने हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए। आपको नीचे राइट साइड में नीचे की तरफ कॉर्नर में वही कैमरा के ऊपर प्लस आइकन लिख कर बन के आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और सिंपली उसी तरीके से आपको फोटो कैप्चर कर लेनी, जैसे ही अभी हम क्लिक कर रहे थे। थोड़ी सी आंखें ज्यादा आपको खोलनी पड़ेंगी ताकि आंखें बंद सी नजर ना आए, नहीं तो फोटो में आंखें बंद जैसी नजर आने लगती हैं। यहाँ पर लिख कर आ रहा है फोटो को दोबारा से कैप्चर करिए, ट्राई अगेन बार बार आपको करते रहना है। तो ये यहाँ पर फोटो सक्सेसफुली अपलोडेड लिख कर आने लगा, आपको सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और रिटर्न कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पर फोटो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। अगर आप PC से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको फोटो अपलोड दिखाने लगेगी। आपको सिंपली इस वाले स्टेप पर दोबारा से क्लिक कर लेना है या फिर पेज को रिफ्रेश कर लेना है और यहाँ पर आपकी फोटो बनके आने लगेगी। इसके बाद बारी आती है सिग्नेचर को अपलोड करने की। तो सिग्नेचर को साइज वगैरह सेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फ्री टूल एक देने वाला हूँ, जिसको आप चाहे तो मोबाइल या फिर PC में यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। काफी यूजर फ्रेंडली ये टूल है। तो सिंपली आपको एक वेबसाइट पे आ जाना है, onlineboost.in। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखी है। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफी कुछ टूल मिलने वाले हैं ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैनुअल इमेज रिसाइजर यानी कि फोटो और सिग्नेचर वगैरह साइज वगैरह चेंज करने के लिए, जिसका अभी हम यूज करके आपको दिखाएंगे, इसका आप यूज कर सकते हैं। फोटो पर नाम डेट वगैरह डाल सकते हैं। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग है, उनको ज्वाइन करना है, या फिर फोटो के नीचे आपको साइन वगैरह अटैच करने हैं, थंब इंप्रेशन अटैच करने हैं, या फिर कोई भी पेज को आपको PDF में बदलना है, सेम साइज का PDF वगैरह बन के आ जाए, क्योंकि कई बार साइज वगैरह चेंज हो जाता है, इसको चेंज कर सकते हैं। काफी सारी फोटोज वगैरह है, उनको सिंगल PDF में बदलना है, या फिर कोई भी आपके पास कलर बैकग्राउंड की फोटो है उसको व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना है, क्योंकि काफी सारे जो ऑनलाइन फॉर्म आते हैं उसमें व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो लगने लगी है आजकल। तो आप चाहे तो इस टूल की मदद से आराम से किसी भी कलर बैकग्राउंड की फोटो को व्हाइट बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं। अगर कई बार आपकी फोटो धुंधली आती है, आप चाहे तो उसको HDM वगैरह में चेंज कर सकते हैं इस वाले टूल की मदद से। और किसी भी इमेज का साइज वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब सिंपली हम ऊपर वाले टूल को यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों आप चाहे तो हमें डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर हमने QR कोड और अपनी UPI ID दे रखी है। अब जैसे कि आपको पता होगा भैया, वेबसाइट वगैरह को चलाने के लिए हम लोगों को मेंटेनेंस फीस वगैरह देनी पड़ती है हर महीने हर साल। तो आप चाहे तो हमें डोनेशन वगैरह करके हमारी मदद कर सकते हैं, 5, 10, 20 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए। अब इससे होगा क्या दोस्तों, ये वेबसाइट आप लोगों के लिए हमेशा परमानेंट फ्री रहने वाली है। और हो सकता है किसी कैंडिडेट के पास या फिर किसी बच्चे के पास शॉप पर फॉर्म भरवाने के लिए पैसे वगैरह ना हो, तो हमारी इस वेबसाइट की मदद से वो आराम से अपने घर से किसी भी फॉर्म को फिल कर सकता है। उसको एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर आप डोनेशन वगैरह करते रहेंगे तो ये वेबसाइट आगे भी फ्यूचर में चलती रहेगी। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप 1 रुपए दे रहे हैं, 2 रुपए दे रहे हैं, 5 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं। मैं यहाँ पर क्लिक यार वाले ऑप्शन पर वापस से क्लिक कर देता हूँ। अब सिग्नेचर वगैरह साइज सेट करने के लिए आपको दोस्तों आ जाना है मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर दोस्तों आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, जिस सिग्नेचर को आप अपलोड करना चाहते हैं अपने SSC के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये वाले सिग्नेचर मैं अपलोड करना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर को चाहे तो
सेंटीमीटर में भी साइज चेंज कर सकते हैं, इंचेस में भी साइज चेंज कर सकते हैं, पिक्सल्स में भी साइज चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर इन्होंने बता रखा था कि भैया सेंटीमीटर में आपको साइज 6 सेंटीमीटर ब्रेथ होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब कई बार आप सेंटीमीटर में साइज चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके 6 सेंटीमीटर ब्रेथ कर देते हैं और 2 सेंटीमीटर हाइट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो जो हमारी जो जनरेटेड इमेज आ रही है वो 2 KB की आ रही है। मैं नीचे से यहाँ से इसकी क्वालिटी भी चेंज कर रहा हूँ तो भी मैक्सिमम साइज यहाँ पर 8 KB के आसपास जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर पिक्सल्स कर लूंगा और पिक्सल्स के केस में आपको दोस्तों सिग्नेचर साइज क्या करना है, ब्रेथ में आपको डाल देना है 472 और यहाँ पर हाइट में डाल देना है 236। यही सेम टू सेम रेशियो दोनों चीजें को आपको फिल कर लेना है अपने साइन के साथ में। आप देखेंगे आपके सिग्नेचर साइज 28 KB के आसपास हो चुका होगा। आपको करना क्या है भैया, 10 से 20 KB के बीच में अपना साइज रखना है। तो नीचे आपको यहाँ पर जो इमेज क्वालिटी वाला ऑप्शन नजर आएगा, इसको आप कम ज्यादा करेंगे तो अपने साइन की साइज को यहाँ पर चेंज कर पाएंगे आप। तो मैं यहाँ पर 10 से 20 KB के बीच में कर लेता हूँ, 14 KB के आसपास। इसके बाद सिग्नेचर को डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप सिग्नेचर को सेव कर लीजिए और सिंपली आपको इस पेज पर आकर यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। जो मैंने सिग्नेचर डाउनलोड करे हैं उसी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपके सिग्नेचर एक बार में यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है या फिर समस्या वगैरह आ रही है मोबाइल से या फिर पीसी से अपलोड करने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे ही मैंने आपको डोनेशन के बारे में बताया था, तो आप चाहे तो हमें डोनेट वगैरह कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में भी आगे ये वेबसाइट चलती रहे और आप लोगों की ऐसी मदद करती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टूल इसमें ऐड हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। और आखिरी में अगर आपको ये वाली वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।